हे गाइज, आज की इस वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप्स और डेटा टाइप्स में देखेंगे इंटीजर को। इससे पहले एक हमने डेटा टाइप्स कैरेक्टर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आज इंटीजर में देखेंगे क्या, इंटीजर में देखेंगे कि इसका साइज जो है वो 2 बाइट्स होता है कि 4 बाइट्स होता है। इसके बारे में कहीं कहीं 2 बाइट्स लिखा जाता है, कहीं कहीं 4 बाइट्स। ये कैसे होता है, कहीं कहीं 2 बाइट्स कहीं कहीं 4 बाइट्स। इसका साइज हमेशा वेरी क्यों करते रहता है, ये किससे होता है, इस कुछ चीज को देखेंगे। और रेंज, जैसे कि हर चीज का किसी चीज का लिमिट होता है, तो उसी प्रकार उस लिमिट से जब हम लोग बाहर जाएंगे इंटीजर के केस में, तब क्या होगा वो सारे के सारे चीज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। हाँ, इससे पहले हम बता दें, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ सकता है, कुछ कुछ ऐसा चीज़ है कि जो कि हमने पिछले लेक्चर में बता चुका हो सके, पहले लेक्चर में बता चुका है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो उस केस में आप पहले वीडियो देखते जाइए, आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा तब आप वीडियो को उस मेरा वीडियो जाके, मतलब मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो अब इस वीडियो को देखते हैं हम लोग आखिर ये है क्या। तो जैसे हमने इंट बोला कि हमने इंटीजर कीवर्ड्स यूज किया है, हमने पहले जैसे कि डाटा टाइप्स का पहला लेक्चर मैंने बताया था कि इंटीजर का जो डाटा टाइप्स होता है 4 टाइप्स के होते हैं। कैरेक्टर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कैरेक्टर के बारे में बात कर चुका है, यहाँ पे इंट लिखा। और जब हमें इंटीजर लिखना है ना, हमें बताना है कि हमें इंटीजर हमें चाहिए, तो हमें इंटीजर नहीं लिखेंगे, हम लोग इंट लिखेंगे। इसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इसके बाद ये। ठीक है। तो इस तरह करके डिक्लेरेशन करते हैं। आपको डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग डेटा टाइप्स और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं तो डिक्लेरेशन होता है। ये सब हमने पिछले लेक्चर में बता चुका है। ठीक है। बहुत ही डिटेल्स वीडियो है, हर पॉइंट को हमने कवर किया हुआ है। साइज ऑफ द इंटीजर, अब हमने बोला कि 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स बोलने से क्या हो जाता है, देखिए 4 बाइट्स बोलने से यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ना नम इज इक्वल टू 5 कुछ वैल्यू ले लीजिए, इसके बाद आप सेमीकोलन डाल दीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह करके एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है। अब कितना बॉक्स क्रिएट होता है, छोटे छोटे 32 बॉक्स क्रिएट होते हैं। 32 बॉक्स क्यों क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि मैंने 1 बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट होता है। 1 बाइट, ओके यहाँ पे बाइट्स नहीं होगा, बाइट होगा। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, तो यहाँ पे कितना बाइट है, 4 बाइट्स। तो 4 8 इंटू 4 कितना होगा, 8 इंटू 4 कितना होगा, 32। तो ये 32 बिट्स हो गया, और बिट्स का मतलब होता है एक छोटा सा बॉक्स, तो यहाँ पे 32 बिट्स। तो इस तरह के 32 बिट्स बॉक्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये चीज बता दिए। और यहाँ पे अगर नम, इसका वेरिएबल का नाम है अगर नम, तो यहाँ पे 5 जो है यहाँ 5 जाके स्टोर नहीं होता, वो बाइनरी में जाके स्टोर हो जाता है। इसका कंप्लीट वीडियो आपको मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, इसका पूरा डिटेल्स वीडियो मैं यहाँ बता सकता हूँ, पर फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत, मतलब एक ही चीज को बार बार ऐसा कुछ हो जाएगा। ये %d और %i फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे कि आपको ये इंटीजर है, इसको प्रिंट कराना है इसकी स्क्रीन में, तो अब ये % क्यों लिखते हैं, डी क्यों लिखे, आई को आगे पीछे क्यों नहीं लिखे, ये सबके बारे में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब एक है ये कौन सा लेक्चर में, आपको डेटा टाइप्स का पहले लेक्चर में इसके बारे में मिल जाएगा, तो इसको वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो आप इतना इतना जानिए कि अगर आपको इंटीजर प्रिंट कराना है तो %d और %i यूज करते हैं। ठीक है। अभी आप एक कोड के थ्रू, मैं तब पर उसके बावजूद भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे बता दूं। अब अगर रेंज निकालना है तो आपको 2 की पावर n-1 ये फार्मूला यूज करके आपको रेंज निकालना होता है। हमने यही रेंज के बारे में बताया था कि इस रेंज के साथ हम कैसे खेलते हैं। इस रेंज को अगर हम आउट ऑफ स्कोप चला जाए तो क्या हो जाता है, यहाँ पे बाइट्स को काट के बिट्स होगा। ठीक है, यहाँ फार्मूला में बाइट्स को काट के बिट्स होगा। तो हमने जैसे कि बताया n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स हमने यहाँ लिख रखा है, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स है। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स हम लोग कितना है, 32 है। तो n की जगह 32 पुट करेंगे, जो हमारा जो वैल्यू आएगा ये वाला आएगा। हमने ब्लू रंग से जिसे रेक्टेंगल बना दिया, उसे यहाँ पे 5 नहीं आएगा 6, क्योंकि n टू की पावर n जो है, जो भी वैल्यू आया उससे हम लोग 1 माइनस किया। यहाँ पे जो ये क्या है 1 है, ये क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 माइनस किए तो इतना रेंज हो गया। रेंज मतलब ये हुआ कि आप इंटीजर तो बहुत सारा नंबर है, हमारे पास इंटीजर बहुत सारा नंबर है, तो अगर आप 4294967295 से अगर ज्यादा का वैल्यू डालिएगा तो आप आउट ऑफ रेंज चलेगा, मतलब वो इंटीजर डालिएगा तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। अब यहाँ पे लिखे हैं साइंड और अनसाइंड। बता दे कि मॉडिफायर्स होते हैं, इंटीजर के मॉडिफायर्स होते हैं। तो इंटीजर के जो मॉडिफायर्स है वो 4 टाइप्स के होते हैं, एक अनसाइंड होता है, एक साइंड होता है, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। तो अनसाइंड के केस में कंपाइलर को यह समझ में आता है कि वो नंबर जो यूजर है इसको 0 से इसके बीच में नंबर चाहिए, और साइंड के केस में अभी कैसे समझ में आता है वो चीज हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं।
और हमने यहाँ लिख रखा है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो साइंड होता है। ठीक है, हमने बता दिया कि रेंज का मतलब क्या होता है। अगर उसके बाहर चला जाइएगा तो यहाँ पे आपने इंटीजर का साइज को पार कर चुके। जैसे कि देखिए आप ये जो है ना, जो यहाँ पे हमने अभी सर्कल कर रहे हैं, इसको अगर आपने सिस्टम में इंट नम इज इक्वल टू 5 की जगह, इस 5 की जगह इस नंबर को लिख दिए, है ना, इस 5 की जगह इस नम को लिख दिए। अब इस नम लिखने के बाद ये क्या हो जाता है, ये जो 32 बॉक्स है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है, कंप्लीटली फिल हो जाता है। इसके बाद अब जैसे ही 96296 लास्ट में लिखने की कोशिश करते हैं तो 32 बॉक्स के साथ 33 मतलब 33 बॉक्स की जरूरत पड़ने लगता है, जो कि इंटीजर का उतना साइज ही नहीं है। आप आउट ऑफ रेंज काम कर रहे हैं। अब आउट ऑफ रेंज काम कर रहे हैं तो तब क्या होता है, उसको हम लोग आपको कोड के थ्रू आपको हम समझाते हैं। और हमने यहाँ लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की, बाय डिफॉल्ट ये साइंड होता है। ठीक है, तो आपको रेंज का फॉर्मूला निकालना है 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। ये बात क्लियर हो गया। साइंड के केस में ये देखिए, साइंड के केस में ये इतना कैसे आया। अब ये जो है ना, जो 4 2 9 जो है ना, ये इस चीज को 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपको 2 से डिवाइड करने के बाद आधा इतना नेगेटिव में रख लीजिए, आधा इतना पॉजिटिव में रख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको निकालने का तरीका है। मतलब आपको उस तरह करना है कि जो 4 2 9 4 जो भी है 4 2 9 4 9 6 7 इतना आपको रेंज, मतलब इसमें भी उतना ही नंबर्स होना चाहिए, है ना, उतना नंबर्स इसमें भी होना चाहिए। इस तरह से रेंज आप निकाल सकते हैं, या तो फिर याद कर लीजिए। उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक्चुअली निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जितना है इसमें भी उतना ही नंबर होना चाहिए। जैसे कि अगर 0 से अगर हम ये जो 4 2 9 इतना तक काउंट करेंगे तो कितना नंबर होगा, उसी प्रकार इसमें से -2147 से +2147 तक जितना काउंट करेंगे उतना वहाँ पे भी उतना नंबर होना चाहिए, यहाँ पे भी उतना नंबर होना चाहिए। और ये नंबर कैसे आएगा, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद आपको आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हमने बोला कि इसको समझते हैं। हमने बोला कि इसका रेंज देखिए, इसका रेंज है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए हमने क्या बोला कि बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर होता है वो साइंड होता है। बाय डिफॉल्ट इंटीजर क्या होता है, साइंड। देखिए हमने मॉडिफायर्स के बारे में, हमने मॉडिफायर्स बोला कि 4 टाइप्स का होता है, लेकिन हमने मॉडिफायर्स के बारे में ये टॉपिक नहीं है। हम जब मॉडिफायर्स का अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें अच्छा से देखेंगे। अब यहाँ पे मॉडिफायर्स का जो आते जा रहा है, जिस चीज़ की जरूरत पड़ रहा है हमें समझाने के लिए, मैं उसे बताते जाऊँगा। ओके, तो ये इंट है, तो इंट के आगे आप देखिए, इस इंट को हमने ध्यान से देखिएगा, इस इंट को हटा के आप इंट लिखिए। इंट तो लिखा हुआ है पहले से, इस इंट को हटा के आप साइंड इंट लिखिए या साइंड लिखिए, तीनों का बात बराबर होता है। तीनों का बात बराबर क्यों होता है, क्योंकि हमने बोला इंट के इंट को आप देखिए, आपको हमें बताना पड़ता है, एक्चुअली हमें बताना पड़ेगा कि साइंड की अनसाइंड है। साइंड की अनसाइंड क्यों बताएंगे, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि हम नेगेटिव वैल्यू भी डालने वाले हैं या पॉजिटिव वैल्यू भी डाल। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू भी डालना है तो साइंड यूज करेंगे। अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डालने, देखिए इसमें सिर्फ पॉजिटिव है 0 से इतना, अगर पॉजिटिव वैल्यू डालना है तो अनसाइंड डालेंगे। अब उसी प्रकार इस अनसाइंड को हटा के हम लोग अनसाइंड इंट लिखे या अनसाइंड ही सिर्फ लिखे, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, और उसी प्रकार इंट को हटा के इंट लिखे या साइंड इंट लिखे या साइंड, ऐसे क्यों होता है। देखिए हमने क्या बोला कि जो इसे इंट जब बनाया गया है, जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया तो इंट को बाय डिफॉल्ट साइंड बना गया है, बाय डिफॉल्ट साइंड बना गया। आप मान लो यहाँ इंट के आगे साइंड को आगे लिखना पड़ता है। ठीक है, इंट के आगे अगर साइंड आप नहीं लिखे हैं तो वो ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि उसे समझा जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, उसे समझा जाएगा कि ये साइंड है, उसको अनसाइंड नहीं समझा जाएगा, उसको साइंड समझा जाएगा। अगर आप सिर्फ साइंड लिखते हैं, अगर आप सिर्फ साइंड लिखते हैं इंट की जगह, तो इंट को ऐड कर दिया जाता है, इंट को ऐड कर दिया जाता है। क्यों ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि ये बताया गया है कि इंटीजर के लिए ही जो है साइंड अनसाइंड बाय डिफॉल्ट होता है। इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या समझेगा, अगर कुछ नहीं डालिएगा तो इंटीजर समझेगा। ये बात समझ में आ गया। तो मतलब आप इंट की जगह ये तीनों केस लिख सकते हैं, अनसाइंड को हटा के आप अनसाइंड इंट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप इंट लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, साइंड होगा। हमने सारा चीज, अगर आपको ये चीज हमने अगर ज्यादा स्पीड हो गया तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा या याद रख लीजिएगा। ओके, अब हमने साइज ऑफ, जैसे कि साइज ऑफ ऑपरेटर है, यहाँ पे हमने 3 चीज लिखा है। अब हमने जो वीडियो का जो मकसद था कि हमें बताना कि जब हम रेंज को क्रॉस करते हैं तब क्या होता है। अब रेंज को क्रॉस करते हैं तब क्या होता है, इसको चलिए हम लोग एक कोड के हेल्प से देखिए। हमने इंटीजर के लिए यहाँ पे परसेंट एक बार यूज किया है, और आई यहाँ पे परसेंट का मतलब, आई का मतलब क्या है, इसको मेरा डेटा टाइप्स का पहले लेक्चर देखिए, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बहुत सही से समझ में आएगा एकदम। मैंने यहाँ पे परसेंट के बारे तक हमने बता रखा है, डी ही क्यों लिखा इसके बारे में तक बता रखा है, यहाँ डबल कोट्स पहले क्यों लिखे हैं इसके बारे में हमने, प्रिंटिफ के बारे में बताया, बहुत डिटेल्स वीडियो हमने बनाया है। यहाँ सेमी कोलन अंत में क्यों लिखा है ये तक बता रखा है। ठीक है, तो चलिए ये जो भी चीज हमने देखा उसको कोड के थ्रू रेंज को समझने के लिए हम लोग कोड पे जाते हैं और
कोड के थ्रू रेंज को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आपको क्या है कि हमें जब कंप्लीट नॉलेज नहीं होता ना तो दिक्कत आने लगता है, इसीलिए हमने कोई भी चीज़ को हमने पूरी डिटेल से बताया है। जैसे कि कहा जाता है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ढंग से काम कर लेना, दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मात्र 10 दिन की, इतना डीप कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि आप जाके बस वीडियो देखिए। तो ये रहा जो कोड हमने लिखा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि आप देखिए इधर कोना, यही जो ये सब यहाँ पे देखिए साइंड करके कुछ रेंज दिख रहा होगा आपको, मैंने लाइट कर दिया, आपको दिख रहा होगा। कमेंट क्या हुआ ये, यहाँ पे अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर वो गलत होने लग जाता है, इसलिए यहाँ पे कमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको आईडी के बारे में पूछना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में भरिए कि भैया आईडी का हमें आईडी मतलब कौन सा आईडी यूज करें, आप भरिए, हम तुरंत वीडियो बना दें। ओके, इसका रेंज देखिए 4-7 तक है, लेकिन हमने यहाँ 4-9 लिखा है। पहले आपको 4-7 का दिखाते हैं क्या होता है। 4-7 लिखे तो उसका रेंज के अंदर में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, वो प्रिंट आउटपुट को जैसा था 4-7 वैसे ही आउटपुट प्रिंट कर देगा। देखिए ये देखिए साइज ऑफ, हमने बोला मेरा कंप्यूटर का, जैसे हमने बोला कि कंप्यूटर भाई कंप्यूटर वेरी करता है कि इसका साइज क्या है, मेरे कंप्यूटर का साइज है वो 4 बाइट, देखिए इसलिए 4 साइज ऑफ मतलब नम का साइज। ये जो नम है वो देखिए यहाँ पे इंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ हमने इंट नहीं लिखा है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या है, इंट ऐड कर दिया जाएगा। हमने जैसे वहाँ पे बताया था कि इस साइंड को हटा के हम क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं, उसी प्रकार आप रिप्लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें, इंट की जगह हमने बोला था कि साइंड की जगह हम इंट लिख दें अकेले, तब इंट लिख दें, इसके बावजूद भी चलेगा। या तो फिर हम लिख दें SIGNED साइंड इंट लिख दें, उसके बावजूद भी चलेगा, सब चलेगा, वो तीनों जो लिखा था वो चीज़ दिखिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये चलिए ये हो गया ये इसका बात। तो जब हम 4-7 लिखे तो आउटपुट में हमें दिखा कि 4-7 ही आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 वाला तो अभी। अब उसी प्रकार जब हम यहाँ पे इसका रेंज क्या है 9-5 तक, तो इसको 5 तक देखते हैं। जब इसका 5 तक देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। जब इसको 5 तक देखेंगे तो यहाँ जब 5 तक देखिए तो देखिए सेम जो भी आउटपुट था ना, जो भी चीज़ था वो आउटपुट आ गया। देख रहे होंगे ये प्रिंटफ किस तरह काम करके ये अपना आउटपुट प्रिंट कराया। आपको अगर प्रिंटफ और वेरिएबल के बारे में आता है, प्रोग्रामिंग के बारे में आता है, कोई चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए, वहाँ सब चीज़ का वीडियो है। हमने अब तक जो भी बताया है यहाँ पे, जो भी बता रहे हो वो सब की वीडियो, सब चीज़ का वीडियो हमने अपलोड कर दिया पहले, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हमारा देखिए, अभी हम रेंज को यहाँ पे चेंज करते हैं। अब तक तो देखिए जो नंबर था वो, अब जैसे ही 8 चेंज करते देखिए हरकत क्या होने लग जाता है। यहाँ पे हमने रेंज पार कर दिया, यहाँ पे लास्ट पे रेंज था वो 4-7 था, 6-4-7, और यहाँ पे देखिए 6-4-8 हमने डाल दिया, रेंज के बाहर हो गया, आगे चला गया। तो आगे चला जाएंगे तो देखिएगा इस चीज को पूरा प्रिंट कर देगा। मतलब क्या होता है, रिपीट टेलीकास्ट चालू हो जाता है, टेलीकास्ट रिपीट होने लग जाता है, टेलीकास्ट रिपीट होने लग जाता है। देखिए कैसे रिपीट होता है, देखिए जैसे ही 8 लिखे, 4-7 के बाद जैसे ही 8 लिखे, यहाँ पे ये जो जिसे हमने अभी हाईलाइट करके रखा है वो चीज़ प्रिंट हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पे 9-5 की जगह आउट ऑफ रेंज 9-6 कर देंगे तो इसमें भी रिपीट टेलीकास्ट चालू होने लग जाता है। तो जैसे जैसे उसके आगे बढ़ते जाइएगा उसका उधर आगे तरफ से रिपीट टेलीकास्ट, अभी हम और एक दो करके और दिखा देते हैं। इसको पहले बंद करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें बहुत परेशानी करता है कि अगर किसी आउटपुट क्यों आ रहा है, कल को अगर आपको चीज़ की जानकारी नहीं होगा तो ऐसे आउटपुट क्यों आ रहा है। देखिए इसका रेंज क्या है 9-5 तक था, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या दिखा रहा है 0, क्योंकि हम एक बढ़ा दिए 9-5 के जस्ट आगे चले गए। तो वो क्या, जैसे आगे जाएंगे फिर उससे और एक जाएंगे, जब 9-6 के और एक चलेगा, आगे चले गए 9-7, देखिए यहाँ पे 9-7 कर दिया, तो यहाँ पे 9-5 था, मतलब 2 आगे चला गया। तो अब आउटपुट में जो आएगा वो 1 आएगा। ये पुराना वाला था जो अभी हमने दिखाया, इसको काट के फिर से हम आपको दिखाते हैं कि ये 1 कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, दिख रहा होगा थर्ड में, क्योंकि नम 1 के लिए थर्ड वाला है। अब उसी प्रकार सेकंड वाला में भी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिए तो क्या हो कि नेगेटिव में भी जैसे कि नंबर लाइन पे आपको पता है कि 4-8 उधर आता है, फिर 4-8 इधर, 6-4-7 पॉजिटिव वाला ये जो है इसके, देखिए आप अब एक बार आपको दिखाई देते हैं आउटपुट। 4 के बाद जैसे कि हमने 8 लिख चुका है, अब 9 लिखते हैं। 9 लिखेंगे तो उस समय क्या आया था, ये आया था। 8 लिखे थे तो इस समय ये आया था, अभी क्या आएगा लास्ट में 6-4-7 आएगा, मतलब रिवर्स यहाँ पे काम करने लग रहा है, ठीक है। आपको नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन की चीज मतलब इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा वो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4-7 4-8 था तो इधर 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 आने लगा, इधर आने लगा, मतलब इसके अंदर में जो है उसके रेंज के अंदर में ये आउटपुट शो करने लगा। उसी प्रकार आप जैसे जैसे एक आगे बढ़ते जाइएगा इधर से रिवर्स आउटपुट आपको इधर से जो रिवर्स है, रिवर्स डायरेक्शन से काम करना चालू हो जाएगा। और 9-7 डालिएगा तो 1 प्रिंट होगा, 9-8 डालिएगा तो 2 प्रिंट होगा, इस तरह करके
ओके, रिवर्स में ये काम करने चालू कर देता है। तो उम्मीद है कि हम जो भी चीज़ बोले थे आपसे वो सब चीज़ समझा पाए, और इंटीजर के ये डेटा टाइप्स में इतने ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।